हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन मोस्ट वेलकम है। एक नई वीडियो के साथ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। आइए चलते हैं, देखते हैं 1.4 एक्सरसाइज में क्या क्या है। फिलहाल इसमें आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। इसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वेन डायग्राम, सो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने भी हमारी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा हुआ है जाके विजिट कर सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं वेन डायग्राम की ओर और देखते हैं क्या है ये चीज़ और कितनी खतरनाक है। आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम का बेसिकली यूज क्या है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, सेट को एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है ये। ठीक है, इनके रिलेशनशिप्स को बताता है, सेट्स के रिलेशनशिप को बताने के लिए वेन डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स के बीच में ये रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, वेन डायग्राम जो होता है ये सेट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, देखी है ना लास्ट वीडियो? नहीं देखी तो जाओ पहले देख के आओ। ठीक है, अगर किसी ने भी नहीं देखी है तो पहले जाके देख के आओ उसे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें बाकी जो उसके अदर सेट होते हैं वो सारे उसके सबसेट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स, बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। तो रियल नंबर क्या हो गया? रियल नंबर हो गया एक यूनिवर्सल सेट इन नंबर्स के लिए। समझ में आया? रियल नंबर्स, बाकी सारे नंबर जो रियल नंबर के अंदर आपको पता होगा कि अगर रियल नंबर की बात करें तो उसके अंदर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं और ये सारे के सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। अगर रियल नंबर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली वेन डायग्राम में होता क्या है? वेन डायग्राम में हम सेट्स के रिलेशनशिप वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स। वेन डायग्राम का यूज हम लोग सेट्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होता है वेन डायग्राम में उसे हम यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो उसके अदर सबसेट्स होते हैं, मतलब अगर बात करें हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो ये एक यूनिवर्सल सेट था, इसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। और बाकी इसके जो सबसेट्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जितने भी उसके सबसेट्स होंगे उन सभी को हम लोग एक क्लोज्ड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और ज़्यादातर इसमें हम लोग सर्कल का ही यूज़ करते हैं। तो क्लोज्ड कर्व हो सकता है, क्लोज्ड कर्व में हो सकता है कोई सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन पे वो डिपेंड है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग द सेट्स। वेन डायग्राम का यूज हम लोग सेट के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। वेन डायग्राम में जो ये यूनिवर्सल सेट आपको दिखेगा, जिसमें हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो ये आपको एक रेक्टेंगल के अंदर दिखेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चला जाता है वो नंबर। नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं 1 to इनफाइनाइट तक के, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो। और सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स में ही लाई करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी उनको कहा जा सकता है नेचुरल नंबर को।
तो उनको हम लोग यूजुअली क्लोज्ड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते उनको क्लोज्ड कर्व के थ्रू इनके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और यूजुअली हम सर्कल का यूज करते हैं विद इन द रेक्टेंगल। तो एक बार फाइनल डेफिनेशन देख लेते हैं। वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स। वेन डायग्राम का यूज हम लोग सेट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। जो वेन डायग्राम होता है जिसमें हम लोग जिसको यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट्स, जो इसके सबसेट्स होते हैं आपको पता होगा सबसेट्स क्या होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोज्ड कर्व। उनको हम लोग क्लोज्ड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली सर्कल का यूज करते हैं विद इन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर। आई होप आपको वेन डायग्राम की ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर एक बार वीडियो को बैक कर लो और समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे एक वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेन डायग्राम तो है ही है, उसके ऑपरेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डेफिनेशन में क्या रखा है, ऑपरेशंस पे चलते हैं, ठीक है। और उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से प्लीज़। चलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर और देखते हैं उनके ऑपरेशंस कुछ। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के बीच का पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन लेना है। यूनियन में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यूनियन में होता क्या है एक्चुअल में। दो आपके पास सेट्स होंगे, एक ए सेट होगा, एक बी सेट होगा। यूनियन के केस में ये यूनियन का जो सिंबल होता है ये यू शेप में होता है। यूनियन यू शेप का कुछ ऐसा सिंबल होता है। यूनियन के केस में आपको क्या करना होता है, आप जब भी ए यूनियन बी निकालोगे तो आपको ए सेट के भी सारे एलिमेंट एंड बी सेट के भी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ए यूनियन बी में। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी आप जब भी लिख रहे हो तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे हो सकता है कि ए एंड बी सेट दो सेट है तो उन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। कॉमन एलिमेंट को केवल आप वन टाइम लिखोगे, समझ में आ गया। कॉमन एलिमेंट को केवल आप वन टाइम लिखोगे। इसको लिखते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज कर लीजिएगा, आप ए यूनियन बी अगर आप निकाल रहे हैं तो ए सेट के पहले सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिख लीजिए। बी सेट को के एलिमेंट्स को लिखते समय आंख को खोल लीजिए एंड बी सेट के वो एलिमेंट्स को मत लिखेगा जो आप ए सेट में लिख चुके हैं, ठीक है। मतलब कॉमन एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे वो एलिमेंट को मत लिखिएगा जो आप पहले लिख चुके हैं। बाकी तो सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए, उसके बाद ए यूनियन बी आपके पास आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन को, इसके देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन लेना है। लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। ए यूनियन बी के केस में आपके पास वो एलिमेंट आएंगे, या तो वो ए से बिलोंग करेगा वो एलिमेंट, या तो वो एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, या तो वो दोनों से बिलोंग करेगा, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो वही चीज अभी मैंने भी बताई है कि दो सेट होंगे, यूनियन ए और बी जब भी आप निकाल रहे होंगे तो उसके जो एलिमेंट आएगा ए यूनियन बी आप निकालोगे, उसके जो एलिमेंट आएंगे या तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, या तो वो बी से करेगा, या तो वो दोनों से करेगा, यानी कॉमन एलिमेंट जो होगा। यूनियन का जो सिंबल होता है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, ए यूनियन बी, ए यू का एक शेप फिर बी, ए यूनियन बी, आप ऐसे इसको रीड कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इस पूरे डेफिनेशन का। ए यूनियन बी आप जब निकालोगे, ए यूनियन बी को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, ऐसे एलिमेंट होंगे जो या तो ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, या तो वो एलिमेंट ए का होगा और या तो वो एलिमेंट बी का होगा। और एक और कंडीशन होती है बोथ ए एंड बी, वो भी इसी में आ जाएगा दोनों में ही है, ए से बी से, मतलब वो सारे एलिमेंट ही तो आ जाएंगे, या तो वो एलिमेंट ए का होगा, या तो बी का होगा, या तो दोनों का होगा। इसी में सारी बातें हो गई, कोई एक्स्ट्रा बात इसके लिए नहीं लिखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ए एक सेट था जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसके अंदर दिए गए हैं। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 3 4 5 6, ठीक है। आप
ए यूनियन बी आप निकालना चाहते हो तो मैंने अभी अभी क्या बताया था, ए के सारे एलिमेंट को आंख बंद करके लिख लो। हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिया। बी के एलिमेंट को नोट डाउन करने के लिए आंखें खोल लेना, जो ए में लिख लिया है उससे मत लिखना, उसके अलावा जो भी है वो लिख लेना। 3 4 आंखें खोल के देखो, ए में है, नहीं लिखना। 5 6 आंखें खोल के देखो, ए में नहीं है, लिख लो। ए यूनियन बी आ गया, बहुत सिंपल था। वेन डायग्राम इसका देखते हैं। हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे ये दोनों इसके सबसेट्स होंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट इसके लिए अगर देखें तो ये अगर हम कह दें तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, इसका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स भी हो सकता है। ये ए और बी इसके सबसेट्स होंगे, जो भी ये यूनिवर्सल सेट होगा सबसे बड़ा सेट होगा, और ए एंड बी उसके सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन बी को अगर आप गौर से देखो तो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट भी है। तो ये ए वाला पार्ट है, ये वाला बी वाला पार्ट है, तो आप सारे पार्ट को ऐसे 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 स्क्रैच कर दो ए यूनियन बी के केस में, क्योंकि इसमें ए यूनियन बी, यूनियन मतलब पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, इवन कॉमन एलिमेंट भी। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, ये 4 है, और ये देखो ये कॉमन पार्ट था, तो ये कॉमन पार्ट है, और इधर 5 है, इधर 6 है। देखो ए के अगर देखा जाए तो ये सर्कल जो है ए के में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो देखो इसको डिफाइन कर रहा है। बी को देखो 3 4 5 6 है, उसको भी डिफाइन कर रहा है। कॉमन पार्ट 3 4 था, इसलिए मैंने इसको कॉमन पार्ट में रख दिया है। ये पूरा ये ए और बी जो हमने क्रॉस ऐसे 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 किया हुआ है, वो पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट नहीं है, वो पूरा ये सारा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये आप देख सकते हो, ये सारा पार्ट जो है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ऑपरेशन ऑन सेट में पहला जो सेट है ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर आप ध्यान से क्या मतलब एवं ही देख लो, एवं ही भी क्या, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो, हाँ थोड़ा सा लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, आ ही गया होगा यार, ए यूनियन बी। हाँ, तो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट। आप ए को आंख बंद करके लिख लो, बी को लिखते समय थोड़ा सा आंखें खोल लेना और चेक कर लेना, कोई एलिमेंट अगर पहले आप लिख चुके हो ऐसा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो उसे मत लिखना। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जो आपने नहीं लिखे हैं वो लिख लेना, ए यूनियन बी आ जाएगा। वेन डायग्राम बहुत सिंपल है यार, एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ए और बी बनाने, अगर कोई कॉमन पार्ट है तो उसको क्रॉस करते हुए बना देना, नहीं तो अभी तो आगे और समझ जाओगे, और भी वेन डायग्राम है। चलते हैं हम अपने दूसरे ऑपरेशन पे जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे, तब उससे पहले आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं जो कि है रिलेटेड इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास सपोज दो सेट है ए एंड बी करके दो सेट है। आप पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट को देखोगे। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट रखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें उल्टा यू करके इंटरसेक्शन सिंबल बनता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के केस में आप वो एलिमेंट लिखोगे, वो एलिमेंट आप लोगे जो कि दोनों सेट में कॉमन होंगे। ठीक है, उसके अंदर केवल वही एलिमेंट जाएंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इसके अंदर रखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के केस में। जबकि ए यूनियन बी के केस में हम लोग क्या करते थे, ए के भी सारे एलिमेंट लिखते थे, बी के भी सारे एलिमेंट लिखते थे, कॉमन एलिमेंट को केवल वन टाइम लिखते थे। ठीक है, मतलब ए में जो भी अगर पहले हम कोई एलिमेंट लिख चुके हैं उसको हम फिर नहीं लिखते थे बी के केस में। ठीक है, मतलब एक ही टाइम कॉमन एलिमेंट लिखते थे और बाकी सारे एलिमेंट को नोट करते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के केस में हम क्या करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे केवल हम वन टाइम ही लिखेंगे। समझ में आ गया? वन टाइम नहीं, उसको केवल हम ए इंटरसेक्शन बी में उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो कि कॉमन होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट
विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो कि ए से भी बिलोंग करें और बी से भी बिलोंग करें, मतलब वो एलिमेंट कॉमन हो दोनों सेट में, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, उल्टा यू बन जाएगा इस केस में, ए इंटरसेक्शन बी के बी, इसको हम रीड करेंगे ऐसे, हम ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एज इज इक्वल टू एक्स होगा, एक्स इस टाइप से होगा, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं है, एक्स को ए से भी बिलोंग करना है, एक्स को बी से भी बिलोंग करना है, इस केस में एंड आ जाएगा और नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन के केस में एंड आ जाता है, ये और एंड का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सेट्स में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। एंड के केस में ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड हो, ये भी सेटिस्फाइड हो, और के केस में कोई एक सेटिस्फाइड होगा चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेम एग्जाम्पल है जो हमने पिछला भी लिया था। ए है, उसमें उसके अंदर सेट है, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट 3 4 जो है, ये 3 4 जो एलिमेंट आप देख सकते हो, ये दोनों सेट में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी की में जो एलिमेंट होंगे वो 3 4 होंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इंटरसेक्शन के केस में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो कि कॉमन हो दोनों सेट्स में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की केस में 3 4 जो आ जाएगा वो कॉमन एलिमेंट्स है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। वेन डायग्राम की ओर चलते हैं। वेन डायग्राम जैसा आपको पता है यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट कुछ भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले सकते हो, सेट ऑफ होल नंबर्स भी ले सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी ले सकते हो। आप जितना बड़ा यूनिवर्सल सेट ले लो, उसके कोई बात नहीं है। यहाँ आप देखना ये दोनों इसके सबसेट्स होंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के ही कुछ नंबर्स हैं, या होल नंबर्स भी आप कह सकते हो। फिलहाल जीरो तो इंक्लूड नहीं है, नेचुरल नंबर ये भी के लिए मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ नेचुरल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और आप देखोगे ए में एलिमेंट थे 1 2 3 4, ये पूरा ए का डेटा है, ये सर्कल ए का है जो ए से रिप्रेजेंट हुआ है। 3 4 यहाँ पे दोनों में कॉमन था, इसलिए देखिए कॉमन पार्ट में हमने 3 4 का रखा हुआ है, बाकी 5 6 बी के एलिमेंट थे, ठीक है। तो ये जो कॉमन पार्ट है जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये जो पार्ट होगा ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिप्रेजेंट करें कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन पार्ट होगा, और ए यूनियन बी के केस में आपने क्या किया था कि ये पूरा पार्ट चाहे वो कॉमन हो चाहे जैसा हो, ये ए और बी का पूरा पार्ट हमने डिफाइन किया हुआ था ए यूनियन बी में। अगर आप कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो मैं वो भी दे सकता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, AEIOU करके हमने एलिमेंट्स लिए, बी एक हमने सेट लिया जिसमें हमने EIACD ये हमने एलिमेंट्स लिया, ठीक है। आपको अगर मैंने कहा कि चलिए आप इसका ए यूनियन बी निकालिए, तो आप सबसे पहले यूनियन के केस में आप आंख बंद करो, ए के सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लो, ठीक है। आंख बंद करके करना, मतलब पहले एलिमेंट को देख लेना फिर आंख बंद करके नोट कर देना, ठीक है। AEIOU हमने नोट कर लिया। अब बी के एलिमेंट्स को लिखते समय आंख को खोल लेना, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स को मत लिखना जो ए में हमने लिख लिया है, ठीक है। मतलब जो ए में मैंने एलिमेंट्स लिख लिया है उसको दोबारा मत रिपीट कर लेना। ई जो है ये देखिए हमने किया है, आई जो है हमने नोट कर लिया है, ए जो है हमने नोट कर लिया है, सी एंड डी को नहीं किया है तो सी एंड डी हम यहाँ पे केवल लिख देंगे, और ये जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आया ना, आ ही गया होगा यार। ए इंटरसेक्शन बी को भी अब हम लिखना सीख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि कॉमन है दोनों में। इसके लिए आप खोलना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को देखना पड़ेगा अच्छे से। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे भी है। तो डेफिनेटली ए ई आई जो होंगे ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के केस में आएगा, और ये है ए यूनियन बी के केस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी यार, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कर लें, कर ही लेते हैं यार। अभी तो आपको इंटरसेक्शन में आप ले रहे हो और आपको कॉमन एलिमेंट दिख जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉमन एलिमेंट को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं और एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इसको हटा दूं, क्या करेंगे, वेन डायग्राम तो बहुत ईजी है, वो तो आपको ही क्या होगा बनाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पे एक ए लिया जिसमें मैंने ए ई आई ओ यू ले लिया, और मैंने बी एक सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, एक ए सेट है एक बी सेट है, और मैंने आपसे सवाल कर दिया, बताओ बेटा ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। आपने क्या बोला कि इसमें कुछ भी चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, नहीं दिखेगी। इस केस में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप केवल ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे और फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं एलिमेंट आएंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इस केस में आपके पास ऐसे ऐसे जो एलिमेंट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको मैंने एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना आपको बताया है, जो कि है फाई। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, जब हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है। और इस सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जिसमें दो ऐसे सेट जिसमें एक भी चीज़ें कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर दो सेट आपने लिया, दो सेट में एक भी एलिमेंट्स आपको अगर कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में उसको कर्ली ब्रैसेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दीजिए और एक भी एलिमेंट को मत लिखिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। अगर आपने हमारे सेट के टाइप्स ऑफ सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, उसको सारे के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के 1 बाय 1 सारे चीज़ों को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ये कुछ नहीं है, अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल सेट जो चैप्टर है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं मिलेगा। जेईई मेंस में भी अगर आप जाएंगे तो उतना कुछ हार्ड नहीं है, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, बस आप छोटे छोटे ये कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी बुक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है। ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो बेसिक बुक भी है और अच्छी खासी बुक भी है, अच्छी खासी आपको नॉलेज इससे मिल जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, आई नो इसके अंदर थोड़ा सा सिंपल भी होते हैं, थोड़ा हार्ड भी होते हैं, मॉडरेट लेवल होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया। डिसजॉइंट सेट का आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम भी बता देते हैं। ओके, एक मिनट। डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम आप देख सकते हैं। आप अगर ध्यान दो तो इन दोनों सेट में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो आप यूनिवर्सल सेट ऐसे लिख लो, दो सेट लिख लो, ये है। ठीक है, दो सेट आप लिख लो, एक ए है एक बी है, और ये दोनों सेट सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ वॉवेल्स को, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 से लेस जितने भी 6 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होंगे। यूनिवर्सल सेट में आप ऑल नेचुरल नंबर्स एंड क्या बोलते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, और अगर आप लेना चाहो तो वॉवेल्स, दोनों का सेट कंबाइन कर लो, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स और क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या आप चाहो तो इन दोनों का भी ले सकते हो, वो यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट कर देगा। यूनिवर्सल सेट बेसिकली ऐसे सेट होते हैं जो जितने भी सेट है वो सारे के सारे उसके सबसेट्स हो जाएं। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसका ए यूनियन बी ले लो और उसका इंटरसेक्शन यू के साथ एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दो उसमें नेचुरल नंबर में, तो वो भी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बट याद रखना यूनिवर्सल सेट के केस में आपको ये दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो सेट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स, ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे ले लो, दोनों का सेट को कंबाइन कर लो, यूनियन उनका ले लो, और वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब कहने का मतलब कोई बड़ा सा सेट ले लेना जो इन दोनों, जिसमें ये दोनों के दोनों लाई हों। ठीक है, और कुछ है नहीं खास इसमें बताने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ नहीं था, दो सेट होंगे जिसमें आपको इंटरसेक्शन लेना होगा, और ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे जो कि दोनों सेट में कॉमन होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल उल्टा यू होगा। ठीक है, उल्टा यू की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये मैथमेटिकल सिंबल है, आपको बता दिया। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो सेट जिसमें आप इंटरसेक्शन लेने जा रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठेंगा मिलता है। ठीक
ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो कि है क्या है, इसको पहले नोट करो फिर बता रहे हैं। वैसे तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, चलो इसको नोट करो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, जो कि है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस का मतलब पता है ना, माइनस किया जाता है डिफरेंस। इसमें दो सेट होंगे ए एंड बी, आप उनका डिफरेंस फाइंड करो, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आपको फाइंड करना होगा। हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन पे ए माइनस बी आपसे पूछा जाए, कहीं कहीं क्वेश्चन पे बी माइनस ए पूछा जाए, तो ये हम फाइंड करेंगे। ए माइनस बी आप जैसे फाइंड कर रहे हो, दो सेट आपके पास दिए हैं, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो आप इस केस में जब ए माइनस बी हो, यानी ए पहले हो बी बाद में हो, उनके बीच में माइनस हो, तब आपको क्या करना है कि आपको ए के वो एलिमेंट्स को लिखना है, ए सेट पे गौर फरमाना है। ए माइनस बी के केस में आपको ए सेट पे ध्यान देना है। ए सेट के आपको वही एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी में प्रेजेंट नहीं हो। समझ में आ गया? यानी ए सेट के आपको सारे एलिमेंट वो लिख दो जो कि बी सेट में प्रेजेंट ना हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स को आपको नहीं लिखना है, ए सेट पे ही आपको केवल देखना है। ए सेट पे देखिए जो कि बी सेट में वो जिसमें एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट ए सेट के जो एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, उन एलिमेंट को आप क्या करें, ए माइनस बी सेट में लिख दें। ठीक है, ये होगा ए माइनस बी, यानी वो एलिमेंट ए माइनस बी के केस में जो एलिमेंट होंगे वो ए से तो बिलोंग करेंगे बट बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए। समझ में आ गया? बी माइनस ए के केस में भी सिमिलर है। आप बी सेट को देखिए, बी पहले है ना, बी सेट को आप देखिए, जो पहले होगा उसे आपको देखना है, उस सेट को आपको देखना है। बी सेट के सेट को आप देखिए, बी सेट के उन एलिमेंट्स को आप नोट कर लीजिए जो कि ए सेट में प्रेजेंट ना हो। समझ में आ गया? ए सेट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट। ठीक है, आपको ऐसे एलिमेंट नहीं लेने हैं जो कि ए सेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको समझ में आएगा। डिफरेंस ऑफ द टू सेट, लेट ए एंड बी द टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट हैं। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी, ए और बी का जो डिफरेंस होगा उसे हम ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। इस केस में ए के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में बिलोंग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? थोड़ा मैथमेटिकली से समझ लेते हैं। ए माइनस बी को एक्स इस प्रकार के एलिमेंट्स इसमें होंगे जो कि ए से तो बिलोंग करेंगे बट वो बी में नहीं होने चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। बी माइनस ए के केस में वो एलिमेंट बी से तो बिलोंग करे बट ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए जो चीज़ पहले होगा ना, ए माइनस बी के केस में ए पहले था तो ए से बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे। बी माइनस ए के केस में बी से बिलोंग करे बट ए से बिलोंग ना करे। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल पे और समझ में आ जाएगा। ए देखिए एलिमेंट है ए में 1 2 3 4, सिमिलर वही एलिमेंट हमने एग्जांपल लिया जो लास्ट 2 में लिया था अभी। तो 1 2 3 4 एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। अब आपको सबसे पहले a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है। उसमें आपको a माइनस बी में आपको वही एलिमेंट लेने हैं जो a से बिलोंग करे बट b से बिलोंग ना करे। किस सेट को देखना है? a को देखना है। a माइनस बी के केस में आप a को देखो, a को देखो, a में 1 2 3 4 है। 1 2 इसमें है क्या? नहीं है, आप 1 2 को उठा के रख दो। 3 4 इसमें देखिए प्रेजेंट है तो आप इन एलिमेंट को इसमें नहीं लिख सकते। a माइनस बी के केस में आपको वही एलिमेंट लिखना है जो a से बिलोंग करे, b से बिलोंग नहीं करना चाहिए वो। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। b माइनस ए के केस में आप b सेट को देखो और वो एलिमेंट लिख दो जो कि a में प्रेजेंट ना हो। 3 4 a में प्रेजेंट थे, 5 6 a में प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे इसका b माइनस ए के केस में इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 5 6 सॉरी हो जाएगा। इनका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये a माइनस बी का वेन डायग्राम है जिसमें a का वो पार्ट जो कि b में प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए b का पूरा सर्कल को हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, जबकि a का कुछ पोर्शन को हमने लाइन उस पर किया हुआ है कुछ पोर्शंस पे। तो ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। b माइनस ए, बी का वो पोर्शन जिसपे a ना हो, a के एलिमेंट बिलोंग ना कर रहे हो, तो ये a का पोर्शन है। ये b का पोर्शन को देखिए हमने कुछ डॉटेड किया हुआ है, वो सॉरी लाइनिंग किया हुआ है उस पर, तो वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। a एक एलिमेंट है
जिसमें AEIOU करके इसमें दिया हुआ है। B एक एलिमेंट है जिसमें आपका 1 2 3 4 एंड 5 करके दिया हुआ है। मैंने बोला चलो A माइनस B आप बता दो, तो A माइनस बी के केस में A के सारे एलिमेंट जो कि B में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो इसमें इस केस में आपके पास सारे आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो B में प्रेजेंट है। आपको B माइनस A निकालना है, तो B के सारे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट ना हो, तो इस केस में भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे B के, क्योंकि कोई भी एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं A माइनस बी, यानी एक्स क्या हो, ए से बिलोंग करे बट बी से बिलोंग ना करे। बी माइनस ए के केस में एक्स जो हो वो बी से बिलोंग करे बट ए से बिलोंग ना करे। आई होप ये कुछ ऑपरेशंस थे जो आपके इस एक्सरसाइज में दिया हुआ था, जो मैंने बता दिए। 3 ही ऑपरेशन थे शायद ना, 3 क्या, एक डिसजॉइंट था लेकिन वो नॉर्मल था, इंटरसेक्शन पार्टी में था, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उसको समझते हैं। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इंटरसेक्शन एंड यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है। उसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी सेट का उसी सेम सेट से यूनियन लेते हैं, मतलब आपके पास एक सेट है A, उसी सेम सेट का आप उसी से यूनियन लेते हैं 2 टाइम, मतलब A यूनियन A करते हैं, सेम सेट से आप यूनियन लेते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो A ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको से कहूँ, आपके पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। आपके पास एक सेट है A और आप 1 2 उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है। आपने क्या किया, A यूनियन A लिया, मतलब A का ही इस सेट का 1 2 के साथ आप यूनियन ले रहे हो 1 2 का, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2, क्योंकि आप दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट को एक ही टाइम लिखोगे और इसका भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और उसके भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो इस केस में केवल 2 ही एलिमेंट आएगा, 1 एंड 2। आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, A के बराबर है। सिमिलर, अगर आप A यूनियन A लेते हैं तो वो A के बराबर ही होगा। अब सिमिलर केस में अगर आप A इंटरसेक्शन A लेते हैं, आप A इंटरसेक्शन A लेते हैं, तब उस केस में भी आपका 1 2 आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, आपको वो पार्ट लिखने हैं, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम एलिमेंट है, आपका आंसर 1 2 ही आएगा, यही आपके पास एलिमेंट आएगा सेट का। और ये किसके बराबर है, A के बराबर है, तो इसका भी A इंटरसेक्शन A भी किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, ठीक है। A यूनियन A लेंगे, अगर आप किसी सेम सेट का यूनियन लेते हैं तो उसका आंसर वही सेट आएगा, अगर उसका इंटरसेक्शन भी आप लेते हैं तो भी वही सेट आएगा। दूसरा लॉ आता है आइडेंटिटी लॉ आता है, ठीक है। अगर आप यूनियन लेते हैं कोई सेट का फाई के साथ, मतलब नल सेट के साथ आप किसी सेट का यूनियन ले रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपका आंसर वही सेट आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे, यानी A आएगा। अगर A यूनियन A लेंगे, A यूनियन फाई लेंगे तो आपका आंसर A ही होगा। जैसे आपके पास एक एलिमेंट A सेट है, ठीक है, एंड दूसरा एक B सेट है जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसी को आप फाई बोलते हैं। अगर आप इसका A यूनियन B लेंगे तो सिंपली आपके पास वही एलिमेंट आएगा जो इसके होंगे, यानी 1 2, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, इस वजह से ये आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये A सेट ही है, ठीक है। मतलब अब अगर यहाँ पे देखें तो ये B को हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, A आएगा। A यूनियन फाई करेंगे तो उसको हम लोग A ही बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है और दूसरा कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर आप इसका यूनियन लेंगे तो वो सेट आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर आप इसी के जगह आप इसका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, 2 आपके पास सेट है, आपने क्या किया कि इसका इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन की जगह मैं इसको फाई से डिफाइन कर देता हूँ, फाई। अब इस केस में आपका वो सेट आएगा जो इन दोनों में कॉमन हो। आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस केस में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसको हम लोग फाई से भी बोल सकते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B के केस में आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फाई आएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इस वजह से यहाँ पे फाई आएगा।
अब देखते हैं अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं। आपको पता होगा कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अगर मैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट ले लूँ, एक यूनिवर्सल सेट ले लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं 1 2 एक नेचुरल नंबर है जो इसके अंदर लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्ट यू ले लूँ तो इसमें से कॉमन डिजिट ही आएंगे, और अगर 1 2 ही यहाँ पे कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 ही ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस नेचुरल नंबर में कॉमन होंगे, तो इस वजह से ए 1 2 आएगा और ये 1 2 ए सेट के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यू लेने पे, यूनिवर्सल सेट लेने पे हमारा आंसर क्या आएगा, वो ए सेट आएगा। अगर आप इस सेट का ए सेट कोई है, अगर आप उसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ उसका यूनियन लेते हैं तो उस केस में ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, और बट ए में जो एलिमेंट है वो बी वाले सेट में लिखते समय वो रिपीट नहीं होगा, यानी 1 2 को छोड़ के बाकी इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे, क्योंकि 1 2 एक ही बार लिखा जाएगा। और इस केस में अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 कॉमा डैट डैट डैश से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। यानी आप किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट ही देगा। आगे चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी ले रहे हैं, मतलब आपके पास दो सेट है और आप उन दोनों का यूनियन ले रहे हैं ए यूनियन बी करके, तो वो किसके बराबर होगा, ये बी यूनियन ए के बराबर होगा। कहने का मतलब आपके पास दो सेट है, ठीक है, आपके पास दो सेट है, आपने एक सेट लिया ए 1 2 ले लेते हैं, दूसरा बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें आपने सेट लिया है 2 3, ठीक है। अगर आप इस केस में आप ए यूनियन बी ले रहे हैं तो आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1 2 एंड 3। अगर आप इस केस में बी यूनियन ए ले रहे हैं तो आप पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 और फिर आप ए में आएंगे और वहाँ पे देखेंगे आपके पास 1 ही मिलेगा। दोनों केस में जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस केस में ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। सिमिलर इंटरसेक्शन के केस में भी होता है कि अगर आपको दो सेट है आपके पास, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 दोनों में कॉमन है। अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तब भी वही 2 ही आएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो इस केस में भी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, बस कुछ नहीं, अंदर यूनियन से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई के अंदर ए यूनियन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, पहले आप ए को यूनियन बी के साथ लिख दें, फिर ये बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी आप लिख सकते हैं, ए यूनियन सी। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे ही सेट का एग्जांपल आप लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से है। ए आप लिखें, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी लिख दें, फिर यूनियन लगा दें, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख दें। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लॉ है, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं इस लॉ में, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। एसोसिएटिविटी लॉ जो है वो उसमें क्या कहता है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाहर यूनियन सी है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम आंसर देगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फिर ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का ये एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। आज के इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है, मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको क्या करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे रोज़ रोज़, ठीक है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। मिलते हैं
1.4 के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।